तो भाई लोग, आप कैसे हो? और मैं एक नया क्रिएटर हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पर डालूँगा माइनक्राफ्ट की वीडियोस। हाँ, मैं पबजी की नहीं डालूँगा। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और क्या वो एक लोमड़ी थी? तो अगर आपको ये इंट्रो पसंद आया तो मैं भी आपको ये सिखा सकता हूँ। अगर मेरे चैनल पे 10 सब्सक्राइबर्स हो गए और यहाँ पे मैं इस नदी के किनारे घूम रहा था और मैंने सोचा रात हो जाएगी, तो जल्दी से कुछ मैंने ट्रीज पंच किए। वहाँ पर थोड़ी देर माइन करने के बाद मैंने नीचे देखा और मेरे को मिली एक कोमड़ी। तो वो भाग रही थी पहले। तो ठीक है, मैंने सोचा कि वीट सीड्स खिला देते हैं, थोड़ा अपने पास आ जाएगी, पेट बन जाएगी। हाँ, मैंने उसे वही खिलाया और फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने इसे मार डाला, क्योंकि एक सीन इसने मेरे साथ गलत किया। तो मैंने यहाँ पे पहले एक उसे वीट सीड खिलाया और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे वीट सीड्स ख़त्म हो जाए, तो मैंने बस इसे एक ही खिलाया और बाकी वाले मैंने फार्मिंग के लिए बचा दिए। तो मैं अभी ढूंढ रहा था ये वीट सीड्स और थोड़ी देर बाद मेरे को वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे को फॉलो कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको इंस्टाग्राम पे भी बुला लेते हैं, व्हाट्सएप पे भी बुला लेते हैं। और यहाँ पे मिला मेरे को एक और वीट सीड। तो मैंने अभी सोचा कि नहीं खिलाते भाई, दिल तो दिखा रही है। और फिर ये हुआ। मतलब देख रहे हो कितनी लालची है सीड्स की। मैंने दूसरी चीज़ रखी, भाग गई। और फिर मैं बहुत गुस्सा हुआ और अपना गुस्सा काबू में करने के लिए मैंने कुछ ये सीड्स के लिए खोज की, पर ना मिलने पर मेरे गुस्सा डबल हो गया था और मेरे को उसे मारना था। तो यहाँ पे मैं अभी ढूंढ रहा था और मेरे को एक भी नहीं मिला। तो मेरा बहुत ही गुस्सा हो गया था मैं इससे। और फिर बहुत ही अमेजिंग सीन हुआ। मैंने इसको तो मारा ही, पर उसके बाद एक और चीज़ देखना। मैंने इसे एक शॉट दी और यहाँ पे आ गई इसकी मम्मी इसे बचाने, पर ये अब दोनों मरेंगे। तो यहाँ पे इसे 2 शॉट्स में किल। फिर इसकी भी बारी थी, तो ये 1 शॉट थी और मैंने इसे जल्दी से मार दिया बिना सोचे समझे। और यहाँ पे एक स्क्वाड वाइप। आपको लग रहा होगा मैं पबजी की कमेंट्री कर रहा हूँ, पर नहीं, मैं माइनक्राफ्ट में हूँ पर पबजी जैसे कमेंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को एक लोमड़ी दिखी और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब मेरे को एक वुल्फ भी वहीं पे मिली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा एक फर छोड़ा उसने। क्या लोमड़ियाँ फर छोड़ती हैं? मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैंने एक कुत्ता देखा, तो मैंने सोचा पहले कि इसे खिला दूँ कुछ, पर मेरे पास उसे टेम करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने फिर सोचा लो लकड़ी को ही कर देते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ ये सीड्स इकट्ठा करने के लिए सोचे। सीड्स क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे ये वुड इकट्ठा करने के लिए सोची। फिर थोड़ी देर बाद बेरीज भी मिल गई। और यहाँ पे देखो, वो एक लकड़ी का टुकड़े के लिए मैं पूरे पेड़ को कैसे तबाह कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर ये हुआ जिससे मैं ऑफेंड हो गया। पर इतना तो चलता ही है माइनक्राफ्ट में, इतना तो ज़ॉम्बी को भी मारने के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को ये मिल ही गया। तो फिर मैं खोजने लगा कि कहाँ है बेरीज, भाई दिखा दोगे बेरीज? तो फिर वहाँ दूर मेरे को बेरी मिली और साथ में एक छोटा सा रैबिट जिसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को इसे नहीं मारना था। ये बहुत ही क्यूट था और ये जल्दी भी भागता था मेरे से। तो मैंने सोचा छोड़ ही देते हैं यार, क्या होएगा, रैबिट को क्यों मारते हैं। और ये तो निकला भाई यूसेन बोल्ट से भी तेज़। इतना तेज़ कौन भागता है। तो फिर मैंने सोचा इसे छोड़ ही दो यार, इसे मार के क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मेरे को साइड में मिल गई पॉइजनस पॉइजनस नहीं, स्वीट बेरीज। तो मैंने जल्दी से माइन की। ठीक है, ये देखो इतनी जल्दी कि 1 सेकंड भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे फिर मैं निकला अपनी ढूंढने उस वुल्फ को, पर वो ना मिली। तो मैंने यहाँ पे और वुड कलेक्ट करना शुरू किया। पर मैंने सोचा कि इस कुत्ते को ही क्यों बना लिया जाए। तो मैंने रात का इंतज़ार किया और मेरे को मिल ही गया फाइनली एक स्केलेटन। आप देखना मेरी उससे फाइट। ठीक है, विद अ वुडन स्वॉर्ड। और यहाँ पे मेरे को एक आध शीप मिल जाती है, तो मेरे को शीप चाहिए थी अपना बेड बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक वूल मिल जाता है, मैं फिर खुश होता हूँ। और मेरे को एक और शीप भी मिल जाती है
जो मेरे को एक और बोल देती है, और खाना प्लस। तो यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ वो शीप मेरे को क्योंकि दिखी थी, और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद मुझे वो फाइनली मिल जाती है। तो मैं उसे मारने चलता हूँ कि भाई इतना ढूंढवाया, मर भी तो मैं उसे मिल जाती है तो उसे सीधा फिर मारने चलता हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्या अटका रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही अटक रहा हूँ भाई, तू तू किसी से अटक नहीं रहा, तो खुद ही अटक रहा है। तो मैंने सोचा फिर वो यहाँ पे तो नहीं चली गई। तो मैंने फिर देखा कि वो यहाँ थी, क्योंकि मेरी केव में तो बिल्कुल ही डर लग रहा था, क्योंकि वुडन स्वॉर्ड भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था, और मैं सीधा वैसे ही चला जाता। तो आपको तो पता ही है, स्केलेटन बाबा, ज़ॉम्बी बाबा और क्रीपर बाबा, हु इज़ दी बॉस। तो यहाँ पे इस डर के मारे मैं नहीं गया, और यहाँ पे मेरा आधा दिल भी कम हो चुका था, जो फिर वापस भर जाता है। तो यहाँ पर मेरी यहाँ की तो खोज अच्छी थी। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना कुछ और ही कर ली जाए, लालच है तो पूरा करो लालच। तो फिर मैंने कुछ और ही कर ली ये सब लॉग्स, और फिर मैंने देखा कि यहाँ पर तो रात होने को आई है। तो मैंने जल्दी से बनाए वुडन प्लैंक्स, और फिर मैंने अपना घर बनाना शुरू किया। तो अभी के लिए ये तो एक टेम्परेरी घर है, मैं बाद में एक अच्छा घर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना फुल घर कंप्लीट कर लिया था, और रात भी हो रही थी। तो अभी ये देख रहे हो पिच ब्लैक रूम। तो मैंने एक वुडन ब्लॉक हटाने की सोची, और मैंने वही किया, और बीच में मेरी एक ज़ॉम्बी से भी फाइट हो गई थी, तो उससे मेरे को रॉटन फ्लेश भी मिल गया। अब बस चाहिए मेरे को कुछ हड्डियाँ चाहिए थी, और मैं उस डॉगी को टेम कर सकता था। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना क्राफ्टिंग की जाए, क्योंकि बाहर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो रखी थी। बाहर जाओगे तो क्रीपर से डंडे पड़ेंगे, और ज़ॉम्बीज से डंडे पड़ेंगे, और स्केलेटन तो और ही कुछ अच्छे। तो मैंने यहाँ पे पहले एक स्वॉर्ड बनाई और एक एक्स बनाई। फिर देखा कि मेरी स्टिक्स ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने फिर वो बनाई, और लगे हाथों एक चेस्ट भी बना लिया। तो फिर मैंने एक पिकैक्स बनाई और एक हो बनाई, क्योंकि शवल की मेरे को ज़रूरत नहीं थी, और मैं अभी वो नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा कमरा इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है। तो मैंने सोचा कुछ इंटीरियरिंग ही कर देते हैं। और इंटीरियरिंग के जो नाम पे मैंने किया है ना, आप बहुत ऑफेंड होगे। मैंने बस एक चेस्ट रखी थी, और वो थी मेरी इंटीरियरिंग। तो भाई लोग, मीट द प्रोफेशनल इंटीरियर टू कीप द चेस्ट इन द रूम, पांडा प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने इंटीरियरिंग कर दी अपने रूम की, बस हो इंटीरियरिंग। और यहाँ पे अपना सामान रखा जो भी बनाया था मैंने क्राफ्टिंग से, और फालतू का सामान अपने पास रख लिया, जैसे खाना वाना, डर्ट और स्वीट बेरीज की मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी, पर मैंने सोचा रख ली, कभी और वो लोमड़ी मिलेगी तो खिला देंगे, और फिर उससे अपना पेट बना लेंगे। क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर को देखा था कि वो स्वीट बेरीज खिला रहा था एक फॉक्स को। तो फिर मैंने सोचा कि फेदर इस पे रख देता हूँ, वो अभी फालतू का सामान है, और स्वीट बेरीज और वूल, क्योंकि बेड वेड बना नहीं सकते। तो मैंने बस रखा मटन अपने हैंड में और चिकन। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैं उन्हें खा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी हंगरो बार फुल थी। हाँ, मैंने इसका नया नाम रखा है हंगरो बार, और उसका नाम रखा है दिलो बार, हंगरो बार। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और कमेंट कर दो कि कैसा लगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगा तभी लाइक करो। तो मैंने सोचा कि कुछ और ही इंटीरियरिंग क्यों ना कर ली जाए, इंटीरियरिंग के नाम पे थप्पा क्यों ना लगा लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं स्प्रूस डोर बना सकता था, तो मैंने वही बनाया सस्ते दाम पे, क्योंकि 3 डोर मिल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये डोर बन गया, पर गलत जगह पे लगा। तो मैंने नीचे का एक ब्लॉक हटाया, और फिर मैंने अपना डोर लगाया। तो आप अभी सोच लोगे हैं
नूब, डोर भी नहीं लगाना आता। तो भाई लोग ऐसा गलत है, मैं बिल्कुल भी नूब नहीं हूँ। मैंने बीस्ट बॉय शॉप से ट्रेनिंग ली है कि घर कैसे बनाते हैं, उसकी इंटीरियरिंग कैसे करते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने होने वाला है एक चमत्कार। तो मैंने यहाँ पे चैट खोला और सोचा क्यों नहीं कुछ लिख ही देते हैं, ऐसे बकवास बकवास में कोई कमांड लिख ही देते हैं। तो मैं बस लिख रहा था डे, और आप देख सकते हो मैंने डे लिखा अभी। और फिर मैंने वो किया, उसे बैक स्पेस किया, फिर मैंने सोचा डे लिख देते, देख लेते क्या होता है। तो मैंने बस लिखा डे। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने डे लिखा, और फिर एक चमत्कारी चीज़ हुई। मैंने लिखा डे और ये उजाला होने लगा। और अब मेरे मन में बस एक ही गाना था, आज दिन चढ़िया कॉपीराइट ना हो जा। अरे आप अब मेरे को शायद गालियाँ दे रहे होंगे कि इतना गंदा गाता है, सारा मूड ही ख़राब कर दिया। मैं अभी इसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ और इस वीडियो को डिसलाइक कर रहा हूँ। तो भाई लोग सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गई। और मैं अब यहाँ पे निकलता हूँ हंटिंग के लिए, कुछ बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ होंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा एक क्रीपर था और वो गायब हो गया। मैंने सोचा कहाँ गया होएगा, और फिर मुझे वो नहीं मिला। तो मैंने सोचा हंटिंग ही कर लेते हैं बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ की। तो मैंने अपनी तलवार निकाली सस्ती सी और निकल पड़ा। और यहाँ पे मेरे को एक ज़ॉम्बी दिखा जो मेरे को अब नहीं दिख रहा था। तो मैंने पीछे देखा और सोचा कि कुछ होएगा। और यहाँ पे थोड़ी देर में होएगी एक इंटेंस फाइट, बहुत ही गंदे मॉन्स्टर से। तो यहाँ पे देखा मैंने एक स्केलेटन है। तो मैंने सोचा पहले इस पे कोई अटैक ही क्यों ना कर दिया जाए। मैंने देखा और यहाँ पे शुरू हो गई मेरी इंटेंस फाइट। और यहाँ पे क्या सोच रहे होगे कि आप मैं जीत जाऊँगा, तो आप बिल्कुल ही गलत है। मैं पहली बार में मर जाता हूँ, फिर दूसरी बार में मैं जीत जाता हूँ। अब देखना है नूब, आप अभी यही सोच रहे होगे ना, तो अब देखना मैं उससे फिर से फाइट लेने जाता हूँ क्योंकि मैं ढीठ होता हूँ। और यहाँ पे मैं देखता हूँ एक ज़ॉम्बी है और मैं बहुत ही डर जाता हूँ क्योंकि मैं अभी इससे पंगे नहीं लेना चाहता था और ये मेरी साइड आ रहा था। मैंने इसे थोड़ी देर पे आग पे लगाया, इसे धीमी आंच पे पकाया और फिर निकल गया एक और इंटेंस फाइट के लिए जिससे मैं डरता था, जिसने मुझे मारा था, जिससे मैं बदला लेना चाहता था। और यहाँ पे उसने अटैक शुरू किया पर मैंने रुका नहीं, उस पे पहले ही गया और यहाँ पे मैंने उसे मार लिया। और यहाँ पे मेरे को मिल गई 2 हड्डी जिससे अब मैं उस कुत्ते को टेम कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि टेम करते हैं जल्दी से जाके, और थोड़ी देर ढूंढा और फिर वो मिल ही गया। तो यहाँ पे नीचे मुझे कोई केव भी मिल गई। तो सोने पे सुहागा, यहाँ पे मेरे को एक एरो भी मिल, 2 एरोज भी मिल गए और एक बो भी मिल गया। आई मीन एक बो एंड 2 एरोज। तो यहाँ पे मेरे को एक डॉगी मिला, मैंने उसे थोड़ा खान पान करा दिया। खान पान नहीं कराया, मैंने उसे बस छोड़ दिया पीछे और उसके लिए खाना ढूंढने निकल गया। तो यहाँ पे मेरे को एक मॉन्स्टर दिखा, मैंने सोचा ये ड्रॉप करेगा पर इसने बिल्कुल भी नहीं दिया। और मैं ये भूल चुका था कि मैंने पहले एक मॉन्स्टर मारा था अपने घर पे और उसका रॉटन फ्लैश मैंने वहाँ रखा था और वो मेरे हाथों से निकल जाता है। मैं रखता हूँ उसे पानी में और वो नहीं कहीं निकल जाता है पर, और मैं उसे खो देता हूँ। यहाँ पे मैं इतना पागल हूँ कि अपनी बो भी गिरा दी। तो यहाँ पे मैं एक पिगी को मारता हूँ क्योंकि खाना चाहिए था भाई, इतने से खाने में क्या होएगा। तो यहाँ पे मैं एक पिगी को मारता हूँ, इसके पॉक चॉप्स उठाना भूल जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पानी में डालता हूँ, इस डॉगी को पानी में डालता हूँ। पता नहीं क्यों पर मैं इसे डालता हूँ पानी में, मुझे ये नहीं पता मैंने क्यों डाला उसे, पर मैंने डाला उसे पानी में। तो यहाँ पे देखा तो मेरे पास क्या नहीं था क्या रॉटन फ्लैश, अच्छा कट कट। सो मेरे पास नहीं था रॉटन फ्लैश, आप सही थे, मेरे पास नहीं था रॉटन फ्लैश। रिप रॉटन फ्लैश 2020।
तो यहाँ पे मैंने देखा कुछ कोल है और मैंने सोचा कि कोल ही क्यों ना ले लिया जाए। और अभी थोड़ी देर में बस देखना, इतना जादुई मूवमेंट होएगा ना, आप बिल्कुल ही खड़े के खड़े रह जाओगे और इतना जादुई होएगा। मैंने यहाँ पे देखा कोल है तो मैंने सोचा माइनिंग ही क्यों नहीं कर लेते कोल की। भाई टॉर्चेस तो बनानी होएगी इनको मारने, तो यहाँ पे मैंने कुछ कोल ले लिया। और यहाँ पे मैंने देखा नीचे ड्राउन्स हैं, तो जिनको नहीं पता ड्राउन्स क्या होते हैं, तो अगर ज़ॉम्बीज़ पानी में गिर जाते हैं तो वो कुछ अलग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। तो आप अगर बीस्ट बॉय शिप को देखते ही होगे तो आपको पता होगा ड्राउन्स कौन होएगा। और फिर मैंने नीचे अपनी थोड़ी सी आई साइट बढ़ाई और देखा कि नीचे कुछ ड्राउन्स थे। तो मैं जस्ट नीचे गया और मारना चाहा। पहले तो मैंने अपने 2 बोस बेरहमी से वेस्ट किए, 2 एक्चुअली एरोज़ मैंने बेरहमी से वेस्ट किए और एक को भी नहीं मार पाया। ये देख रहे हो, पानी में जाते ही नहीं है मुझे लगता है। और फिर इन लोगों को आ गया था गुस्सा, तो मैं नीचे गया और इन्हें मारना शुरू किया। तो पहले तो मुझे मिल गया था नाउटिलस शेल जो इसके हाथों में था। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि नाउटिलस शेल क्या करता है, और थोड़ी देर में ही वो जादुई मूवमेंट होएगा। तो मैंने सोचा भाई रॉटन फ्लैश भी मिल गया है तो अब मज़े से होएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे नाउटिलस शेल भी मिल जाता है और वो रख लेता हूँ मैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही एक बहुत ही अच्छी चीज़ होएगी। मैंने देखता हूँ कि मेरे पास है क्या नाउटिलस शेल जो मैंने इसको मार के लिया था। तो मैं अभी ज़मीन पे जाता हूँ ये एक एक्सपी लेके। तो फिर क्योंकि एक्सपी की लालच होती है और चाहिए होती है, तो मैं जाता हूँ ज़मीन पर और फिर मेरे को एक और राउंड मिलता है और वो मुझे एक ऐसी चीज़ देता है जो बहुत ही काम की होती है। और सामने मेरे को एक फिशी मिल जाती है तो मैं वो भी ले लेता हूँ। रॉ सॉलिमन ही कहते हैं ना इसे, हाँ सॉलिमन, रॉ सॉलिमन मिल जाती है। और मैं देखता हूँ मेरा नॉटिलस शेल यहीं पे है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि नॉटिलस शेल क्या देता है आप एक हमको। और यहाँ पे मैं थोड़े स्टोन्स इकट्ठे कर रहा होता हूँ और थोड़ी देर बाद मेरे को एक और ऐसी चीज़ दिख जाती है जो बहुत ही अच्छी होती है और रेयर होती है। मैं देखता हूँ एक और राउंड है, तो अब क्या करना था, जैसे उसे मारना था। तो मैंने बस ऐसे ही देखा कि मार देते, एक और राउंड है, देख थोड़ी ना रहे। पर फिर एक ऐसी चीज़ हुई जो बहुत अच्छी थी। मैंने इसे मारा मारा और फिर इसने वो ड्रॉप किया जो एक ज़ॉम्बी बहुत ये ज़ॉम्बीज़ बहुत कम करते हैं। इसे मारा मैंने और फिर देखा इसने ट्राइडेंट ड्रॉप किया। सीरियसली ट्राइडेंट। ये मेरा पहला एपिसोड होएगा और मैं इतना लकी हूँ कि इसने ट्राइडेंट एक ड्रॉप कर दिया। तो भाई मैं बिल्कुल एक्साइटेड कि ट्राइडेंट मिल गया भाई, ट्राइडेंट। तो जो बीस्ट बॉय शिप को इतना टाइम लग गया था जिसे ढूंढने में, जिसे ज़्यादातर लोग बहुत देर बाद ढूंढते हैं, वो मैंने अपने पहले ही एपिसोड में ले लिया, वो भी जस्ट कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार के। और यहाँ पे फिर मैं अपने घर की खोज में होता हूँ और मिल जाता है तो जल्दी से अपने चेस्ट में रखता हूँ। और बाय बाय करने का टाइम आ ही गया मेरे दोस्तों। अगर आप नहीं भी हो तो मैं आपको कह रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पे मैं अपना ट्राइडेंट रखता हूँ और थोड़े से मज़े करने निकलता हूँ क्योंकि मेरे पास है ट्राइडेंट और एक नाउटिलस शेल। आप याद रखना, कमेंट करके ज़रूर बताना जो बहुत ही माइनक्राफ्ट के अपने आप को प्रो समझते हैं, तो उनको ये चैलेंज है कि मेरे को बताना कि क्या होता है नाउटिलस शेल से। और फिर मैं देखता हूँ मेरे को कुछ एरोज़ भी बनाने चाहिए। तो अब बाय बाय।